और जनता तक पानी पहुंचाने के लिए जलदाय विभाग की टैंकर सप्लाई योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। इसका खुलासा हुआ है न्यूज 18 की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में। देखिए ये रिपोर्ट। पानी सप्लाई योजना में महाभ्रष्टाचार। कागजों पर दौड़ रहे वाटर टैंकर। पीने के पानी पर टैंकर माफिया का डाका। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जयपुर जलदाय विभाग की ओर से शहर में सप्लाई किए जा रहे पानी को ले जाने वाले टैंकरों की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी की सप्लाई करने वाले दर्जनों टैंकरों से पानी की सप्लाई नहीं हुई, लेकिन उन्हें कागजों पर 1.5 मिनट के अंदर 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दिखाया गया। कई टैंकरों में सप्लाई के लिए पानी नहीं भरा गया। टैंकर सप्लाई करने वाले फर्म मैसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शंस कंपनी की ओर से एक टैंकर का 7 से 8 ट्रिप का भुगतान किया गया। दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि जलदाय विभाग के अधिकारियों और टैंकर माफिया पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। हम बार बार में ठेकेदार जी को भी अवगत कराते हैं, जो हमारे क्षेत्र के आईएन है, जेईन है, उनको भी अवगत कराते हैं। लेकिन आईएन जेईन तो मुझे लगता है कि ठेकेदार के सामने बिल्कुल असहाय से फील होते हैं। वो ये कहते हैं कि ठेकेदार तो हमारी सुन रही नहीं है। दूसरी बात, ठेकेदार ने शायद ऐसा कोई तंत्र बना रखा है कि जो आजकल जो OTP चल रहा है, OTP पे किसी अपने व्यक्ति विशेष के नंबर देते हैं, उस पर नंबर आते हैं और बिल्कुल कालाबाजारी होती है। जयपुर समेत आसपास के इलाके में पिछले 2 महीने से पानी की सप्लाई नहीं की गई है, लेकिन टैंकर के ठेकेदार इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। ये तो कह रहे साल भर से पानी नहीं नहीं साल भर से नहीं आ रहा था। पानी तो आ रहा था, नहीं अभी भी आ रहा था, अभी 2। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट की माने तो सालों से एक जगह खड़ा टैंकर शहर में बुलेट की स्पीड से पानी की सप्लाई कर रहा है और OTP को अपने किसी परिचित के मोबाइल पर मंगाकर और उससे छेड़छाड़ कर टैंकर माफिया PHED के इंजीनियरों से मिलीभगत करके सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। न्यूज 18 के खुलासे के बाद जलदाय विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। OTP सिस्टम टैंकर ट्रैकिंग के लिए लागू किया गया था। उसमें अभी न्यूज़ 18 से संवाददाता आए हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह से इसे मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इस संबंध में अधिशासी अभियंता महोदय जो कंसर्न है उनको निर्देशित किया गया है कि इसकी गहन जाँच करें और हायर लेवल पे जांच करा के इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज 18 की पड़ताल और लोगों के आरोपों ने साफ साबित किया है कि टैंकर माफिया और जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की मिलीभगत से लोगों को पानी पिलाने की जगह सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है, जिसकी जांच होने पर बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल बिन सब कुछ सूना है, और इसी जल में भ्रष्टाचार हो रहा है। लाखों के वारे न्यारे हो रहे हैं। मिलीभगत में ठेकेदार से लेकर के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। राकेश, सप्लाई कीजिए, उसी में ये जो ठेकेदार और इंजीनियरों का गठजोड़ बना है, और ये गठजोड़ ऐसा है जिसमें टैंकरों को खाली दौड़ाया जा रहा है सड़कों पर, और वो जो GPS और OTP के लिए फर्जी समय भी हासिल किए हैं। जब हमने लोगों से बात की, पूरे मामले की छानबीन की, तो पता चला कि जो लोगों का आरोप है कि जो टैंकर संचालक है वो इंजीनियरों के साथ मिला हुआ है। इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं की जाती है, पानी की शॉर्टेज पैदा की जाती है, फिर वहां जाकर के सरकारी टैंकरों को 300 रुपए तक में बेचा भी जाता है। जो टैंकर OTP की रिपोर्ट है, ये इंजीनियर और ठेकेदारों की, क्योंकि जो OTP की रिपोर्ट आती है इंजीनियरों के पास से आती है। OTP देते ही टैंकर चालक जो है OTP जमा करवाई और उनके टैंकर की ट्रिप पूरी मान ली जाती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा गठजोड़ ये इंजीनियर और ठेकेदारों का है, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। एक ही फर्म है जिसके पास जयपुर के 80% से ज्यादा टैंकर सप्लाई किए जाते हैं। रोजाना करीब 4 से 5 हजार टैंकर पानी जयपुर में सप्लाई होता है, जिसमें से जो OTP रिपोर्ट हमने देखी है, जिस तरह का संचालन किया गया है, उसमें लगभग 70% से ज्यादा जो टैंकर है उनका फर्जी तरीके से भुगतान उठाया जा रहा है। क्योंकि जो कई ट्रैक्टर्स के नंबर ऐसे, टैंकर के नंबर ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कई टैंकर ऐसे हैं जो दूर दराज गांव, ग्रामीण इलाकों में खड़े हैं और उनको यहाँ जयपुर में पानी सप्लाई में दरता रखा है। हमने इस पूरे मामले की गहराई तक जाकर तहकीकात की और उसके बाद जो ट्रैक्टर अस्तित्व में नहीं है और 10-10.5 किलोमीटर
1.5 मिनट में जिस ट्रैक्टर की स्पीड अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, वो 1.5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करना निश्चित एक अपने आप में अजूबा सा लगता है। तो ये पूरा तय तरीके से भ्रष्टाचार है, क्योंकि सरकार ने जीपीएस और ओटीपी सिस्टम को इसलिए ट्रांसपेरेंसी इस सिस्टम में बनी रहे, लेकिन सरकार ने करोड़ों रुपए जीपीएस और ओटीपी सिस्टम पर खर्च किए थे, उसको भी जो है जलदाय विभाग के इंजीनियर और ठेकेदारों की गठजोड़ ने फेल कर दिया है। हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले पर बात हुई, हमने रिपोर्ट भी उनको दिखाई, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। निश्चित तौर पर जो इसमें शामिल इंजीनियर्स हैं और जो ठेकेदार हैं, उन पर गाज गिर सकती है। निश्चित तौर पर राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो डीलर है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग पानी से परेशान हैं। एक तरफ पानी की जो सप्लाई है उसमें घालमेल कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। और हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी, प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध। तो पीजिए हर रोज एक गिलास अमूल दूध। स्टे होम, स्टे फिट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। शुभ हो शादी, रहें सावधान। जी हां, कोरोना काल में वैसे तो सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामूहिक भीड़ पर रोक है, लेकिन देवोत्थानी एकादशी को यानी आज शादी का शुभ योग है। ऐसे में प्रदेश में अचानक शादी में भीड़ होगी तो क्या होगा? जब अचानक जमा होंगे 5 लाख लोग, जब एक साथ बजेंगी हजारों शहनाइयां, जब सामूहिक शादी बनेगी समस्या, सोशल डिस्टेंसिंग पर भारी पड़ेगी शादी, 50,000 शादियों का कोरोना कनेक्शन। जी हां, देवोत्थानी एकादशी है। इसी दिन से प्रदेश में शादियों की धूम शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरोना काल में सामान्य शादियों के अलावा प्रशासन के सामने चुनौती बनेगी प्रदेश में आयोजित होने वाली 50,000 सामूहिक शादियां, जिससे लोगों की ज्यादा भीड़ हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार के गृह विभाग ने शादियों के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत शादी के आयोजन से पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी। 100 से अधिक मेहमानों को नहीं बुलाना होगा। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और स्कैनिंग करनी होगी। नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से पालन करना होगा। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ दूसरी सजा भी दी जा सकती है। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने वालों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अलावा इन शर्तों का भी पालन करना होगा। दूल्हा और दुल्हन को पहचान पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही विवाह स्थल का पूरा पता और उसके आयोजन की सूचना स्थानीय प्रशासन को देने के साथ 2 गज दूरी रखना अनिवार्य होगा। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में 25 नवंबर से होने वाली शादियों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी जयपुर से जुड़ रहे हैं, ललित सिंह जोधपुर से जुड़ रहे हैं, जबकि शाकिर अली कोटा से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से। सबसे पहले पहुंचेंगे हम सौरभ गृहस्थी के पास। सौरभ, एक तरफ कोरोना का विस्फोट राज्य में और दूसरी तरफ ये शादी का मौसम, ऐसे में क्या प्रशासन के पास दोहरी चुनौती नहीं तो क्या? जी बिल्कुल, दोहरी चुनौतियां कही जा सकती, क्योंकि आज देवोत्थानी एकादशी और राजधानी जयपुर में ही हजारों शादियां जो हो रही हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन है, इस लिहाज से उस गाइडलाइन का पालन भी शादी समारोह में किया जा रहा है। मैं इस वक्त एक मैरिज गार्डन में हूं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जिस वक्त जिस घर में शादी होती है उस घर में किस प्रकार की धूमधाम होती है, किस प्रकार की मेहमानों की रेलम पेल होती है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर जो मेहमान हैं बहुत सीमित मात्रा में। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक शादी समारोह और बहुत ही सादगी के साथ यहाँ पर शादी समारोह जो है वो आयोजित जो है वो किया जा रहा है, और जो बहुत ही नजदीकी घर वाले हैं वो ही जो है वो शादी में पहुंच रहे हैं। और
कहा जा सकता है कि गाइडलाइन का एक तरह से पूरी तरह से पालन जो है वो तो गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। हमारे साथ जोधपुर से ललित सिंह भी जुड़े हुए हैं। ललित, यदि जोधपुर की बात करें तो यहाँ भी शादी का मौसम और कई घरों में शादियां हो रही है, कई गार्डनों में आयोजन किया गया है। वहां पर जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के अपील की गई है उसका असर होता दिखाई दे रहा है। देखिए कल्याण, निश्चित तौर पर आज शहर में 300 शादियां हैं और 300 शादियां प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल जोधपुर शहर में 11 दिसंबर तक लगातार एक के बाद एक शादियां होनी है और ऐसे में जिस तरह से जोधपुर में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। रोजाना करीब 300 से 400 मरीज सामने आ रहे हैं, 10 से ज़्यादा मौतें रोजाना सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। बहरहाल मैं एडीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं। शादियों के परमिशन को लेकर यहाँ पे लगातार लाइनें लंबी लगी रहती हैं और ये एक सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि आखिर शादियों के आयोजन को किस तरह कराया जाए। 100 जनों की लिमिट है, 100 जनों से ज़्यादा आप बुला नहीं सकते, लेकिन 100 जन जब पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर सकते हैं। अभी भी आप तस्वीरों देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पे नहीं हो रही है, ना यहाँ फुटमार्क है, भीड़ यहाँ पे है। ये भीड़ आयोजन को लेकर है, तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ परमिशन को लेकर इतनी भीड़ दिखाई दे रही है तो आयोजन में कितनी भीड़ साफ तौर पर सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन बात कर रहा है। आज कई अधिकारियों को लगाया गया है फील्ड में। जो जोधपुर शहर में 25 थाने हैं, उन 25 थानों को अलर्ट किया गया है कि वो जहां पर शादी का आयोजन होने हैं वहां वो चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के साथ साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, मास्क है या नहीं है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है या नहीं है। ये तमाम व्यवस्थाओं को चेकिंग करने के लिए पूरे थानों को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन चुनौती है, 300 शादियाँ शहर में होनी है और ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने बहुत से बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है। हमारे साथ शाकिर अली भी कोटा से जुड़े हुए हैं। यदि कोटा की बात करें शाकिर, तो वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है इस तरह से इस शादी को लेकर के? जी बिल्कुल, कोटा में भी आज करीब 3000 शादियां होनी है। ऐसे में जो है प्रशासन की ओर से टीमें गठित कर दी गई है और जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से लगातार जो है गाइडलाइन जारी की जा रही है कि गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर तहसीलदार स्तर पर ही जो है जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा मुकदमा भी दर्ज होगा जहां पर गाइडलाइन की पालना नहीं होगी। तो शादियां जो है वो हो रही हैं, लेकिन गाइडलाइन की पालना को लेकर के जिस तरह से लगातार अपील की जा रही थी तो कहीं ना कहीं उसका असर भी नजर आ रहा है। तो इवेंट कंपनीज जो है उन्होंने भी एक रास्ता निकाला है, वर्चुअल जो है प्लेटफॉर्म के जरिए रिश्तेदारों को जोड़ने की भी बात हो रही है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म से रिश्तेदार शादियों में जुड़ जाएंगे, उससे जो है शादी वाली जगह पर भीड़ जमा नहीं होगी। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो है पूरी तरह से ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में शादी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में मॉनिटरिंग कितनी प्रॉपर हो सकेगी, गाइडलाइन की पालना कितनी होगी, इन सब पर जो है सबकी नजरें हैं। हालांकि ग्रामीण स्तर पर जो है तौर पर तो तैयारी स्थानीय जो मुकम्मल की जाएगी। हमारे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़े हुए हैं। कपिल, यदि उदयपुर की बात करें तो वहां पर क्या 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी वाले जो नियम हैं वो दिखाई दे रहा है इन शादी समारोह में? देखिए, शादी समारोह को लेकर जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन तय की है उसकी पालना कराने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा और इसी को लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर ने एक इंसिडेंट कमांडर्स की टीम बनाई है और उसे ये जिम्मेदारी दी है कि वे रैंडमली जिन जिन जगहों पर शादी समारोह का आयोजन हो रहा है या फिर जिन लोगों ने शादी के लिए संबंधित एसडीओ को या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस में सूचनाएं दी है, वहां पर जाकर आकस्मिक चेकिंग करेंगे और वहां पर जो संख्या तय की गई है उसके संख्या के अनुरूप मेहमान हैं या नहीं ये जानकारी जुटाएंगे, वीडियोग्राफी करेंगे और इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी पालना हो रही है ये वहां पर देखा जाएगा। जिला कलेक्टर जो उदयपुर के चेतन देवड़ा है वो पूरी तरह से इसको लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने पर्सनली इस पूरे जो पूरी कार्रवाइयां होगी इसको मॉनिटरिंग करने का निर्णय किया है। तौर पर कपिल, कमांडर्स की जो टीम प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना के रफ्तार ने जिस तरह से रेस पकड़ा है, ऐसे में प्रशासन के साथ साथ जो आम लोग जो शादी समारोह में शिरकत कर रहे हैं या जो आयोजन करता है उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ही आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ गृहस्थी, ललित सिंह, शाकिर अली और कपिल श्रीमाली हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार रह जाए।